मुरादाबाद के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह लगातार जनपद के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर चौपाल आयोजित कर रहे हैं, जहां सभी ग्रामवासियों से बातचीत करने के साथ समस्याएं भी सुन रहे हैं। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी किसानों और ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान हो और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह लगातार चौपाल कर रहे हैं। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण करने के साथ सभी को ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने क्षेत्र के एक मंदिर में पहुंचकर जल अभिषेक किया और सभी स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से ये मांग की कि मंदिर के कुछ काम होने हैं जिसको कर दिया जाए, जिस पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मंदिर में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी ली और ग्रामवासियों को विश्वास दिलाया कि जो कार्य प्रशासन स्तर से होंगे उसे जरूर कराया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ग्राम ढाकी विकास खंड छजलेट मुरादाबाद में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्राम प्रधान ने बताया कि ग्राम ढाकी में गेहूं उत्पादक 60 किसानों में से 42 किसानों द्वारा स्वेच्छा से 35 क्विंटल भूसा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है तथा किसानों ने कहा कि हरा चारा भी उपलब्ध कराने को इच्छुक हैं। जिलाधिकारी द्वारा शेष गेहूं उत्पादक किसानों से गोवंश हेतु निःशुल्क 1 क्विंटल भूसा दान के रूप में उपलब्ध कराने हेतु अपील की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम प्रधान गोवंश संरक्षण में प्रत्येक गेहूं उत्पादक किसानों से जन सहभागिता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि जनपद में गोवंश से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी हैं। 4 माह में 16 नए बृहद अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों का निर्माण कराकर बेहतर गोवंश संरक्षण किया गया है। चौपाल में उपस्थित किसानों से ग्राम में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी ली गई। वहीं जिलाधिकारी द्वारा चामुंडा मंदिर में पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी कांट, तहसीलदार कांट सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। 50 रुपए में हमें भूसा भी खरीदना है, हमें हरा चारा भी खरीदना है। फिर उसके केवल भूसा और हरा चारे से काम नहीं चल जाएगी, उसके लिए दाना लेने की भी आवश्यकता होती है, दवाई होगी और तमाम तरह की चीज होगी। तो 50 रुपए वो अपर्याप्त है। हमने कहा कि हम किसानों से ही निःशुल्क भूसा लेंगे और जो सेरी 5 फीट की जमीनें हैं ग्राम पंचायत जिनमें जो कुछ कब्जा कर लिए, जो ऐसी फालतू पड़ी है, उनमें हम हरा चारा उस गोवंश के लिए प्रधान जी की मदद से हम करवाएंगे। कार्यक्रम चल रहा है, आपकी प्रत्येक किसान की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। गोवंश के प्रति आपके देखिए, अब एक तरफ तो लोगों की भावनाएं आंदोलित हो जाती है, कहीं किसी गोकसी हो जाती है, वहीं पर एक गोवंश मारा घूमता है। या हमने चलिए हमने एक बाड़े में बंद कर लिया, बाड़ा शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यदि हम बेहतर व्यवस्था नहीं कर पा रहे उसको तो बंद करके हम उसको मार रहे हैं, तो ये भी एक गलत चीज है। तो हम आपसे बहुत ज्यादा हमारे पास भूसा निःशुल्क कितना हो जाएगा, हरा चारा करीब 5 रुपए की जमीन में करवा लेंगे। तो इसके बाद फिर जो 50 रुपए हमको मिलेगा तो 1.5-2 किलो हम दाना उसको देने की स्थिति में होंगे, या छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं उसमें, तो 50 रुपए में एक बहुत बेहतर गोवंश संरक्षण हो सकेगा। तो ये है कि वो स्वयं आकर देखें, उनके हमने दिन निर्धारित कर दिए हैं कि आप आकर देखिए, उसमें कोई कमी पाई जाती तो आप वहाँ पर स्तर है उसमें लिख दीजिए, या फिर आप नोडल अफसर जो वहाँ का तैनात है उसको बता दीजिए। हम जो पैसा सरकार दे रही या हम जो आपकी सहायता से कुछ चीज हमने जैसे भूसा कलेक्ट किया या हरा चारा दिखाई पड़ती रहनी चाहिए। यदि हम दोनों चीजें हैं और भूसा की व्यवस्था हो जाती तो फिर जो 50 रुपए में सामग्री जो खरीदी जाए वो सबकी नॉलेज में रहे। सभी प्रधान जी आके देखें कि भाई हम 2 किलो दाना खरीद रहे हैं, कितने रुपए का आ रहा है। भाई एक गोवंश के लिए कम से कम 2 किलो दाने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा बड़ा पारदर्शी व्यवस्था हमने की है। सभी प्रधानों को जोड़ा, और प्रधानों को जोड़ने का मतलब जनसभा कि प्रधान आपके प्रतिनिधि हैं और